डिक्टेशन शुरू होगा कुछ ही सेकंड पश्चात। 5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। माननीय वित्त मंत्री जी ने ऐसे कठिन अवसर पर यह संतुलित बजट इस सदन में पेश किया है, उसके लिए मैं यह बार बार बधाई देता हूँ। लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी समझता हूँ कि यदि हमें अपने देश का भविष्य अच्छा बनाना है तो देश की गरीब जनता को भी अपने ऊपर करों का कुछ भार तो उठाना ही चाहिए। यदि हमें देश का विकास करना है तो देश की उन्नति के लिए, विकास के लिए सारे देश की जनता को कर का बोझ सहन करना ही पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने ऐसे समय पर यह बजट इस सदन में पेश किया है जब हमारा देश एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। हमारा देश पिछड़ा हुआ देश है। हमारे देश की करोड़ों गरीब जनता आज अनेक समस्याओं से जूझ रही है। इस बजट को प्रस्तुत करने के बाद हमारे सामने बहुत से प्रश्न खड़े हो जाते हैं। मेरे और इस माननीय सदन के सभी सदस्यों के मन में यह प्रश्न बार बार उठ रहा है कि क्या यह बजट हमें इन समस्याओं और संकट से निकाल सकेगा। हमारा देश जिस आर्थिक विकास की ओर बढ़ रहा है उससे मैं समझता हूँ कि हमारे वित्त मंत्री ने इस बात की पूरी कोशिश की है कि देश की गरीब जनता को कोई भी नुकसान न हो और बोझ को ज़्यादा न बढ़ाए। उन्होंने अपने देश की वित्तीय स्थिति और देश की जनता के हालात को देखते हुए एक बहुत ही ठीक बजट पेश करने की कोशिश की है। आज प्रश्न यह नहीं है कि हम अपने देश के सामने घाटे का बजट पेश करते हैं या मुनाफे का बजट पेश करते हैं या ठीक बजट पेश करते हैं। प्रश्न यह है कि हमारे देश के सामने जो अनेक समस्याएं हैं उनका समाधान इस बजट से हो पाएगा अथवा नहीं। इस बजट में नए कर ज़्यादा नहीं लगाए गए हैं और जो थोड़े से कर लगाए भी गए हैं वे इस प्रकार से लगाए गए हैं कि सभी वर्ग के लोगों पर उनका बोझ पड़ता है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि कुछ ऐसी वस्तुओं पर कर लगाए गए हैं जिससे हमारी गरीब जनता के ऊपर भी कुछ भार पड़ता है, लेकिन इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं हो सकता। मान्यवर, प्रश्न यह है कि क्या यह देश इस प्रकार के बजट से उन समस्याओं व संकटों से निकल सकता है जिसका सामना वह कर रहा है। हमारा देश अनेक संकटों से जूझ चुका है। इस सब के बावजूद हम निरंतर उन्नति करते जा रहे हैं। हमसे पहले स्वतंत्र हुए देश भी हमारी प्रगति की प्रशंसा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने गांवों के विकास के लिए तरह तरह की
विकास की योजनाओं की घोषणा की है। हमारे गांव अभी काफ़ी पीछे हैं, लेकिन निश्चित रूप से इन योजनाओं से विकास की प्रक्रिया तेज होगी।